श्रीमान के एम पांडे जी काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि गुरुदेव को यहाँ पर बुलाइए, क्योंकि बीच में फिर गुरुदेव को समय नहीं मिला। फिर गुरुदेव ने बहुत ही मुश्किल से ये समय निकाला 3 दिन, और अभी गुजरात बेंगलोर होते हुए फिर दिल्ली होते हुए आज यहाँ लखनऊ आए, जबकि हमारी परिक्रमा स्टार्ट है जगन्नाथपुरी में 11 तारीख से। फिर भी गुरुदेव ने इतने व्यस्त समय से समय निकाला। इसका मतलब ये है कि शास्त्र में एक बात कही गई है, कहा गया है कि हरि कृपा मिलती नहीं शंका, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। तो इसका मतलब ये है कि भगवान की कृपा से ही हमें संत मिलते हैं, और यदि संत मिल गए तो समझ लो कि हमारा कल्याण निश्चित है। कोटि कोटि जन्म के सौभाग्य से हमको संत के दर्शन होते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि एक घड़ी आधी तिलकुनी आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोई कह रहे हैं कि थोड़े से समय के लिए भी यदि साधु का संग कर लेता है, साधु का दर्शन कर लेता है, तो उसके एक नहीं अनेक जन्मों के पाप के कर्म जलकर नष्ट हो जाते। कहा गया है कि गंगार परसहेले पाश्चात्य पावन, दर्शने पवित्र करी एक मार्गो। देवी गंगा को जब हम स्पर्श करते हैं तब वो क्या करती हैं? हमको पवित्र करती हैं। लेकिन वैष्णव जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो अपने हृदय में श्री राधा कृष्ण को सदा सर्वदा सर्वत्र धारण करके रखते हैं, ऐसे गुरुजनों के दर्शन मात्र से हमारे संपूर्ण विघ्न, संपूर्ण पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा केवल ये नहीं है कि हम कह रहे हैं, समस्त शास्त्र का, समस्त आचार्यों का यही मत है। इसलिए अभी बहुत अधिक लेट हो रहा है, और गुरुदेव ने भी 8-9 घंटे की ट्रेवलिंग की है वहां से। बस एक बात इतनी ही है कि ऐसे गुरुजनों का दर्शन मात्र से ही हमारा कल्याण हो जाता है। ये विश्वास नहीं होता है ना। इस कलयुग में माया इतनी पावरफुल है कि विश्वास होने नहीं देती साधारण जीवों को। लेकिन कहते हैं जिसका भाग्य उदित होता है उसे भगवान कृपा करके, दया करके विश्वास जागृत कर देते। क्यों? क्योंकि हमें संशय रहता है कि ऐसे लोग, ऐसे गुरु, ऐसे संत बहुत सारे हमें छल कपट वाले भी दिखाई देते हैं। इसलिए हम शुद्ध संतों के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, तो हमें भगवान की भगवत्ता पर, इन गुरुजनों की भगवत्ता पर रंच मात्र भी संशय नहीं करना चाहिए। संशय आत्मा विनश्यति, स्वयं भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो ऐसी बातों पर और गुरुजनों में संशय रखता है उसका विनाश निश्चित है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा गुरुदेव से कि अधिक नहीं 5 मिनट के लिए कुछ बोल के उसके बाद फिर प्रसाद इत्यादि। हरे कृष्णा।
यद्यपि आज हमारे शेड्यूल या तथापि हम व्यस्तता भरे और भी हम लोग के दर्शन के लिए मेरा मन उत्कर्षित है, क्योंकि बहुत साल पहले आप लोग के पास आया था। कब आया था आप लोग के पास? 2019 में 20 में, जब कोरोना की प्रारंभ हो गई मार्च 2020 में नवदीप परिक्रमा के बाद हम एक विदेशी भक्तों को लेकर के यहाँ पर मैं आया था और राम मंदिर दर्शन, नैमिषारण्य और चलिधार दर्शन, और इसके पश्चात हम लोग दिल्ली और मथुरा लोग करके पहुँचे और फिर इधर आना संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शेड्यूल जो है इतनी व्यस्तता रहती है बन नहीं पाता। ये लोग बहुत बार बोलते हैं चलो चलता तो अभी भी हमारे पास समय बहुत कम है। हम लोग जा रहे हैं अभी एक्चुअल जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। इस समय बहुत सुंदर समय भी है, पवित्र समय भी। एक तो चातुर्मास चल रहे, क्या चल रहे? चातुर्मास 4 मास जो व्रत करते हैं लोग। इस चातुर्मास में पहली मास जो है श्रावण महीने, इस श्रावण महीने भी अभी और भी सुंदर योग बन गया, पुरुषोत्तम मास आ गया। भगवान पुरुषोत्तम कृष्ण ही इस महीने में स्वयं ही मानव प्रकट हुए, जिसके दूसरे लोग जिसे कहा जाता है मलमास कहते हैं। वैष्णव मत से इस मास को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिक महीने भी कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। इस अधिक मास व पुरुषोत्तम मास की महिमा 2-4 शब्दों के द्वारा बोलना संभव नहीं। पुराण में, शास्त्रों में ये पुरुषोत्तम महीने की महिमा भूरी रूप में प्रशंसा। इस महीने में स्वयं भगवान प्रसन्न होते हैं, अर्थात इस महीने को ठीक से पालन करें तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी। कार्तिक महीने के कहा जाता है ऊर्जा मास, ऊर्जा व्रत कहते हैं। ऊर्जेश्वरी श्रीमती, ऊर्जा शब्द के अर्थ होता है शक्ति। समस्त शक्तियों की उत्स जो है वो सोर्स श्रीमती राधा। ये जो श्रीमती राधिका के एक नाम है ऊर्जेश्वरी, और एक ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत, नियम सेवा व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के पालन करने से राधा जी बहुत प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार एक पुरुषोत्तम व्रत पालन करने पर स्वयं भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। किंतु देखो वास्तव रूप में ये पुरुषोत्तम व्रत पालन करने से श्रीमती राधिका अधिक प्रसन्न। कार्तिक व्रत पालन करने से राधा जी तो प्रसन्न होती है, और साथ ही साथ कृष्ण अधिक रूप में प्रसन्न। इस मास की जो महिमा वर्णन कराए तो संभव। इस महीने में नियम करके कोई पालन करे, नाम ग्रहण आदि करे, हरिनाम दीक्षा मंत्र आदि जप करे, इससे बहुत फल प्राप्त होता है। और विशेष करके इस महीने में
कृष्ण की महिमा हम कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं। सारे विश्व के लोग इस महीने के अधिक रूप में ही पालन करते हैं, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास व अधिक मास और साल नहीं आएगा। कब आता है? करीब 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम मास आ जाता है। कार्तिक मास तो हर साल आ जाता है। हम लोग कार्तिक व्रत पालन करते हैं, कार्तिक महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा आदि करते हैं, किंतु ये पुरुषोत्तम मास जो है अतीव दुर्लभ कार्य है। ये पुरुषोत्तम उसे कहा जाता है, स्वयं भगवान की पुरुषोत्तम है। पुरुषों में उत्तम इति पुरुषोत्तम। 3 पुरुष के बारे में शास्त्र में कहा गया। एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, और एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण वर्णन साक्षी लीला पुरुषोत्तम। तीसरी पुरुषोत्तम जिसका प्रेम पुरुषोत्तम अवतार सचिनंदन गुरुवर के नाम श्रवण किया कि नहीं? कितना लोग श्रवण किया? महाप्रभु के बारे में श्रवण किया आपने? श्रवण हम करें। इस कलियुग में प्रेम पुरुषोत्तम अवतार सचिनंदन गौरवरी प्रेम प्रदान करें। इसके श्रीमद् भागवत में 11 स्कंध में नव जगेंद्र संवाद में स्पष्टीकरण करते हैं, जिसमें विशेष करके नेमी महाराज 9 ऋषियों के निकट कवि होगी अंतरिक्ष विफलन आदि ऐसे ऋषियों के निकट प्रश्न किया था, इस कलयुग में अवतार कौन है और किस मंत्र के द्वारा उसकी उपासना किया है। उसमें स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवत में स्पष्टीकरण किया कि इस कलयुग में एकमात्र चैतन्य महाप्रभु ही हमारे आराध्य हैं, और उसके आराध्य की उनकी उपासना की पद्धति कहा गया कृष्ण मंत्र, यानी महामंत्र के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। कृष्ण वर्णम ईसा और कृष्ण संकोपांग वस्त्र पार्षदम जब कई संकीर्तन प्राणे जयंती ही सुमेधस। सुमेधस यानी अत्यंत बुद्धिमान जो व्यक्ति है, इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की ही आराधना है। इसमें तो बहुत विस्तृत विवरण समय पर आपको 3 पुरुषोत्तम वाली करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र श्याम सुंदर, और प्रेम पुरुषोत्तम अवतार सचिनंदन। और ये पुरुषों के बारे में इसी के कहा जाता है। फिर कई कृष्ण के अनेकों अवतार आदि प्रकट हुए, लीला अवतार, गुना अवतार, पुरुष अवतार। ये पुरुष अवतार में आ जाता है जैसे कालदुख से विष्णु, बर्हुदक से विष्णु और ये समस्त बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार आचार्य पाद में लिखा। और श्रीमद् भागवत ये अमर पुराण, ये श्रीमद् भागवत हमें सब कुछ संदेश देते हैं। कृष्ण की इस महीने की महिमा और क्या बताना है। हम लोग सब तो शास्त्र अध्ययन करते हैं, जानते भी हैं, इसमें तर्क करने की कोई अवकाश नहीं है। इसलिए कलयुग में एकमात्र महामंत्र के द्वारा ही उनके हम उपासना करें। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत आनंद हुआ। आज से ही हम लोग यात्रा हमारी चल रही है। कल हम वह पर भागवत सप्ताह समाप्त किया। दोपहर में भागवत सप्ताह समाप्त करके पश्चात हवन आदि भी किया, 1-1.5 घंटा हवन किया।
हवन के पश्चात और फिर हम दिल्ली आ गए। आते थे कल रात ऐसी ठीक इसी समय जो 11 बजे हम 10:30 11 बजे दिल्ली पहुंच जाते। फिर आज मैं वो इसमें गए यूएससी में गए। उधर आते आते करीब 11 साढ़े 11 हो गया। फिर भक्तों के साथ में बैठे, जहाँ पर बैठ जाता हूँ भक्तों के चारों तरफ बैठ जाते हैं। भक्त बैठते हैं तो कुछ बोलने के लिए इच्छा भी होती है, तो वहाँ पर भी 1 घंटा भी कथा भी हो और फिर थोड़ा 4 मिनट विश्राम करके फिर ध्यान करके फिर हम लोग 2:30 बजे हाँ हम लोग आप लोग के दर्शन के लिए यहाँ पर आए। काल से हम केदार कार्यक्रम शुरू होगी। जिस प्रकार मधुपाली जी को भी है और आप लोग कभी कैलाश मणि पांडे कितने सुंदर नाम है कैलाश है, जिसके जहाँ पर शिव पार्वती बैठ करके भगवत कथा आदि चर्चा करती है। सच्चिदानंद भी आए, संतोष भी आए। रावण जब आते थे ना कैलाश पहले जो है आपके नाम सुनते ही मेरा याद आ गया, कथा सुनाते ना। एक बार कैलाश में शिव पार्वती बातचीत कर रहे थे, कथा चलती। इतने समय कैलाश पर्वत बिल्कुल ऐसे हिलने लगे, तो देवी पार्वती बोले पतिदेव क्या बात है, अचानक ऐसे कैलाश पर्वत हिल रहे थे। बोले कुछ नहीं है, जरूर मेरा शिष्य आ गया। बोले कौन शिष्य आ गया? बोले देखो मेरा प्रधान शिष्य आ गया। एक्चुअल शिव जी के प्रधान पहले शिष्य कौन है? रावण है। अच्छा परशुराम और रावण ये दोनों जो है शिव जी के परम भक्त थे। तो जब कैलाश पर्वत जब हिलने लगे तो शिव जी कहने लगे जरूर मेरा भक्त आ गया। बोले हो गया तो क्या हो गया? बोले शिव जी ऐसे सिर झुका करके प्रणाम नहीं करते। शिव जी कहते रावण कहते थे हमारे सिर कट जाए लेकिन कभी झुकेगा नहीं। इसलिए गुरु के पास आ गए तो गुरु के प्रणाम करना है। तो उसको क्या करते थे, स्तव स्तुति करते करते वो कैलाश पर्वत तो वो अपने उठा लेते। ऐसे पंडित लोग अच्छा करते हैं, बहुत सुंदर। बोलो वृंदावन आपका नाम भी बहुत सुंदर है, कैलाश मणि। कैलाश मणि बहुत आनंद आ गया। कई बार आपके साथ बात भी हुई और हमारे प्रभु जी इतने रूप होते हैं, हम क्या करेंगे, क्या चलेंगे, क्या सब भक्त ने बुलाए और सभी भक्त लोग आए थे। और भी आने वाला है कौन कौन? और लोग आते अभी सब जगन्नाथपुरी जा रहे, आगे फिर दोबारा करेंगे, अगले दिन दोबारा चलेंगे। के सब भक्त आ गए। फोन किए थे, गुरुदेव आने वाले लोकेशन दे दिए, हमको पता चला। तो वो उनकी वाइफ दोनों हमको फोन किए, अब करवाएंगे। अच्छा कल आ जाएंगे? हाँ करवाएंगे, यही आर्मी कैंट में जो आर्मी वाली दीदी है ना वो। ओह अच्छा वो मुझे बताया नहीं, मुझे पता नहीं था, ये वो रो रही थी। उनका फोन आया था मेरे पास। वो तो काल का फोन आए थे, आज भी आई थी वो। हाँ आज आई थी आपके पास। तो वो बोल रही मैं आज रात को शायद वो ट्रेन पकड़ के आएंगी, कानपुर में उनका घर है। उनके बहुत हाँ उनका फोन आग्रह आया। है। नहीं तो मैं तो सबको बोला बताया था उन्होंने, देखा नहीं सर। अच्छा समय नहीं बहुत हो गया, हम लोग भी बहुत समय से देखो ये लोग हॉलैंड से भी ये भी इंग्लैंड से आए हैं, कोई ब्राजील से
है फरीदाबाद से पूछ के सब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे बोलो पुरुषोत्तम प्रेम की जय जय श्री राधे।